बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मौत एक अटल हकीकत है और दुनिया में आने वाली हर जी रूह को मौत की आगोश में जाना है। दुनिया में रोजाना लाखों लोग इंतकाल करते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब से होता है। बिलखुसूस इस्लाम और बिलअमूम दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मुर्दों को कब्रों में दफन किया जाता है और इस्लाम के नजरिए और अकीदे के मुताबिक कब्र में मुर्दे से फरिश्ते सवाल करते हैं। दोस्तों, वो कौन से 8 लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल नहीं होगा? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको इंसान की मौत के बाद उसकी कब्र में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से मालूमात फ्राहम करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, मुर्दे से कब्र में सवालों जवाबात के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं कि जब मुर्दे को उसके अजीजो अकारिब कब्र में रखकर वापस जाते हैं तो वो उनकी जूतियों की आवाज तक सुनता है। यानी रिवायात में आता है कि जब मुर्दा कब्र में जाता है तो वो कब्र के बाहर चलने वालों के कदमों की आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से सुनता है। जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से 2 फरिश्ते आते हैं। उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। उस मुर्दे को बिठाकर वो फरिश्ते उससे सवाल करते हैं। दोस्तों, मुनकर नकीर के सवालों के हवाले से भी मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। पहला सवाल पूछा जाता है, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह ताला है। दूसरा सवाल पूछा जाता है, मन नबियू का, तेरा नबी कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तीसरा सवाल पूछा जाता है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मोमिन बंदा जवाब देता है, अद्दीन अल इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि 8 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत के बाद उनकी कब्रों में उनसे सवालात नहीं होंगे। नंबर 1, शहीद, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में जामे शहादत नोश करता है, जो इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला हो और अपने वतन के दिफा में अपनी जान कुर्बान कर दे और शहादत के मर्तबे पर फाइज हो जाए। रिवायात में आता है कि ऐसे शख्स से कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 2, वो शख्स जो मर्ज़े ताउन से फौत होने वाला हो, जबकि ताउन के ज़माने में उनके अलावा किसी मर्ज से फौत होने वाला, जबकि वो उस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। नंबर 3, सिद्दीक, यानी हमेशा सच बोलने वाले शख्स से भी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 4, बच्चे जो 9 उम्री में इंतकाल कर जाएं। नंबर 5, जुमे के दिन या रात में मरने वाला शख्स। नंबर 6, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स, और बाज हजरात ने तो इस सूरत के साथ सूरह सजदा को भी मिलाया है। नंबर 7, अपने मर्ज में जो शख्स कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा और उसी का विर्द रखेगा और अगर ये फौत हो जाए तो उससे भी सवाल नहीं होगा। नंबर 8, अनबिया कराम, क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं, उनसे भी सवाल नहीं होगा। दोस्तों, बाज रिवायात में कब्र में पूछे जाने वाला दूसरा सवाल कुछ इस तरह है, तू इस आदमी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? मोमिन बंदा जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताबें पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। बस उसके लिए कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाएगा जिससे जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू उसके पास आती रहेगी और उसकी कब्र कुशादा और नूरानी कर दी जाएगी। अगर वो बंदा काफिर या मुनाफिक होता है तो सवालों के जवाब में कहता है, मैं नहीं जानता, अफसोस मैं नहीं जानता। वो फरिश्ते उसे लोहे के गुर्जों यानी हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि सिवाय जिन्नो इंस के तमाम मखलूक उसकी चीखें सुनती है और कब्र उसको इस कदर दबाती है कि उसकी पसलियां इधर की उधर
और उधर की इधर निकल जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो हशर तक उस अजाब में मुब्तला रहता है। अलबत्ता बाज मोमिनों को बकदर गुनाह अजाब पूरा होकर उससे पहले भी उस अजाब से रिहाई हो जाती है, और कभी महज अल्लाह पाक के फजलो करम से और कभी दुनिया के लोगों की दुआ, सदका और खैरात के इसाले सवाब से भी अजाब से रिहाई हासिल हो जाती है। दोस्तों, गुनाहगार मोमिन को भी जुमा के रोज उसके गुनाहों से उसको रिहाई मिलती है। कब्र की घबराहट और तंगी नेक बंदों को भी होती है, जो किसी गुनाह या किसी नेमत पर शुक्र अदा ना करने की वजह से जरा से देर के लिए होगी, फिर उसी वक्त दूर हो जाएगी। दोस्तों, मरने के बाद हर रोज सुबह और शाम के वक्त हर मुर्दे को उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत बढ़ाते हैं। दोस्तों, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं, उसके घर वाले, उसका माल और उसका अमल। 2 तो लौट आती हैं और 1 उसके साथ रह जाती है। उसके घर वाले और उसकी दौलत लौट आती है और उसका अमल उसके साथ रह जाता है। जब इंसान मर जाता है तो उसे रुखसत करने वाले उसके साथ साथ जाते हैं, चुनाचे उसके घर वाले उसकी कब्र तक जाते हैं और उसका माल यानी उसके गुलाम, खादिम और ममलूका लोग भी उसके साथ जाते हैं और उसका अमल भी उसके साथ होता है। 2 तो लौट आते हैं और उसका अमल उसके साथ ही रह जाता है। अगर नेक अमल किया तो नेक अमल साथ रहता है और अगर बुरा अमल किया तो बुरा अमल साथ रहेगा। दोस्तों, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका का मफहूम है कि इंसान के लिए उसकी मौत के बाद भी 7 आमाल का अजर जारी रहता है। नंबर 1, किसी को इल्म सिखाया। नंबर 2, नहर खुदवाकर जारी करवाई। नंबर 3, पानी का कुआं बनवाया लोगों के लिए, जैसा कि गलियों, सड़कों और दीगर गुजरगाहों के नजदीक गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का कूलर लगाना भी इसी अमल में आएगा। नंबर 4, दरख्त लगवाया यानी लोग उसके साए या फल वगैरह से फायदा उठाएं। नंबर 5, मस्जिद बनवाई। नंबर 6, कुरान मजीद को मीरास बनाया यानी किसी को कुरान पढ़ाया या लेकर दिया। नंबर 6, अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी जो उसकी वफात के बाद उसके लिए दुआए मगफिरत करती है, यानी इसाले सवाब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से साबित है। यानी नेक औलाद अगर अपने वालदैन के लिए दुआए मगफिरत करती है और इसाले सवाब करती है तो उसका फायदा मरने वाले को पहुंचता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।